अलौकिक रूप महनीय होगा। बहुत बहुत आभार। आशीर्वचनों के इसी क्रम में मेरा शारदीय नवरात्र के आज महाअष्टमी, जब हम माँ महागौरी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, आज सबसे पहले तो उन महागौरी के चरणों में हम प्रणाम करते हुए आज जनपद लखीमपुर में 1100 बेटियों की कन्या पूजन के इस शुभ अवसर के मौके पर हमारे मंच पे मौजूद प्रदेश सरकार की माननीय मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, इस कार्यक्रम में हमारे बीच में माननीय विधायक श्री विनोद शंकर शुक्ला जी, अवस्थी जी, आपकी जनपद की जिले के जिलाधिकारी श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल जी, जनपद के पुलिस अधीक्षक, मंचासीन हमारे अन्य जनप्रतिनिधिगण, विभागीय अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में पूरे जनपद से आई हुई हमारी प्यारी बेटियां, उनके अभिभावकगण, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले शारदीय नवरात्र की इस पावन बेला पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूँ। और क्योंकि आज महाअष्टमी का त्योहार भी है और हम लगातार पिछले 8 दिनों से माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। आज ये मेरा सौभाग्य है कि जो यह कन्याएं बैठी हैं, जो देवी का रूप है, दुर्गा का रूप है, लक्ष्मी का रूप है, सरस्वती का रूप है, आज उन बेटियों का, कन्याओं का कन्या पूजन करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में और उसके साथ ही साथ केवल एक लक्ष्य को लेकर पिछले 7.5 वर्षों तक आदरणीय योगी जी ने जो अपनी सरकार का कार्यक्रम बनाया, उसमें एक सबसे बड़ा एजेंडा सरकार का था कि हमें अपने प्रदेश की नारी को, हमें अपने प्रदेश की बेटी को सुरक्षित रखना है। और इस एजेंडे के साथ लगातार पिछले 7.5 वर्षों से हमारी सरकार प्रदेश की नारियों को, प्रदेश की बेटियों को और प्रदेश की आधी आबादी को, उनको सम्मान देना, उनको सुरक्षा देना, इसी लक्ष्य के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। मेरा तो मानना है और मैं समझता हूं कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में हम सब ये मानते हैं कि नारी की बेटी हमारे समाज की शक्ति है, हमारे समाज का गौरव है, हमारे समाज की लक्ष्मी है, हमारे समाज का सौभाग्य है। और अब वो धारणा बदल गई। पुराने जमाने में मैं भी प्रस्तुति देख रहा था, मंच पे हो रही थी, जब किसी के घर बेटी पैदा होती थी तो उसको दुख होता था, परेशानी होती थी कि अब बेटी का पालन पोषण कैसे करेंगे, बेटी की पढ़ाई कैसे कराएंगे, बेटी की शादी कैसे कराएंगे। वो एक जमाना था, जो जमाना गुजर गया। अब जमाना आ गया है कि अगर घर में बेटी होती है तो उसे लक्ष्मी की तरह पूजा जाता है। जब घर में बेटी होती है तो घर में खुशी का माहौल होता है कि हमारे घर में बेटी का आगमन हुआ है, बेटी लक्ष्मी के चरणों का आगमन हुआ है। अब तो बेटियां कहीं किसी से भी कम नहीं है।
कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। आज हम लोगों के लिए, देश के लिए सौभाग्य की बात है कि देश की प्रथम महिला, इस देश की राष्ट्रपति आज अगर कोई है तो देश की बेटी है, जो गति को सुशोभित करने का काम कर रही है। राजनीतिक क्षेत्र में ही क्या भले क्यों ना हो, चाहे वो अगर मैं बात करूं कि सबसे पहली हिंदुस्तानी बेटी कौन स्पेस में गई थी, चांद पे गई थी, तो हमें कल्पना चावला का नाम ध्यान आता है, जो हिंदुस्तान की पहली बेटी थी जिसको चांद पे जाने का अवसर मिला। ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं जिन्होंने हर क्षेत्र में ये साबित करके दिखाया है कि वो किसी से कम नहीं है, किसी से पीछे नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि आज बेटियों ने जो मुकाम हासिल किया है, बेटियों ने जो सफलता पाई है, बेटियों ने जो हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को दिखाया है, आज बेटी कई मायनों में बहुत आगे निकल चुकी है। लोग बेटों की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि बेटी से ज्यादा सौभाग्य और किसी का नहीं हो सकता। जिसकी घर बेटी हो जाती है उससे बड़ा सौभाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता। तमाम योजनाएं प्रदेश सरकार की बेटियों के सम्मान के लिए, नारी के सम्मान के लिए हमारी सरकार चला रही है। पिछले 4 वर्षों से लगातार मिशन शक्ति के कार्यक्रम को लगातार सरकार आगे बढ़ा रही है। 17 अक्टूबर 2024 से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और अब 4 चरण इस कार्यक्रम के पूरे हुए। 5वें चरण की शुरुआत 2024 में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। मिशन शक्ति एक ऐसा कार्यक्रम था जिसमें गृह विभाग ने महिला पुलिस टीम की गठन किया, बीट का गठन किया, और वो महिला पुलिस गांव-गांव में जाके बेटियों के बीच में, नारी के बीच में, महिलाओं के बीच में बैठकर उनको सुरक्षा देना, उनको बताना कि कौन कौन सी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उन कार्यक्रमों की उनको सूचना देना, ये एक बड़ा कार्यक्रम प्रदेश सरकार बेटियों के लिए, नारियों के लिए चलाने का काम कर रही है। इसी के साथ साथ कन्या सुमंगला योजना एक महत्वपूर्ण योजना, महत्वाकांक्षी योजना, जिस योजना के तहत प्रदेश की लाखों बच्चियों को उनके पैदा होने के बाद से और जब तक वो ग्रेजुएट नहीं हो जाती हैं, समय समय पर उनको सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, जिससे उनकी पढ़ाई भी पूरी हो जाए, स्नातक की शिक्षा वो पूरी करें। अगर कोई ऐसी हमारी बेटी, ऐसा परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो अपनी बेटी को पढ़ा नहीं पा रहा है, उसकी मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने करने का काम किया था। ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं, महिला हेल्पलाइन, निराश्रित महिलाओं हेतु आश्रय सुविधा, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो नारियों के लिए, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए प्रदेश सरकार चला रही है। हम प्रतिबद्ध हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि अगर आज हम उत्तर प्रदेश की जन सेवा करने का हमें अवसर मिला है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रदेश में रहने वाली अपनी बेटियों का, प्रदेश में रहने वाली अपनी माताओं बहनों का, प्रदेश में रहने वाली हमारी आदि आबादी, आदि शक्ति का हम सम्मान करें, उनको सुरक्षा दें, उनको सम्मान से जीने का अवसर दें। और ये हमारी प्रतिबद्धता है कि जब तक हम लोग उत्तर प्रदेश की जन सेवा करते रहेंगे, तब तक नारी का सम्मान हम लोग करते रहेंगे, नारी का सम्मान बढ़ाते रहेंगे, नारी का सशक्तिकरण हम लोग करते रहेंगे। आज मैं इस मौके पर केवल इतना ही कहूंगा, प्रतिभा जी कह रही थी, माननीय मंत्री जी, कि हम सबकी जिम्मेदारी है, सरकार आपके साथ में है, हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी है। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधित्व के रूप में और सरकार का एक अंग होने के रूप में आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार
आपके साथ हर पल 24 घंटे आपके हर सुख दुख में खड़ी मिलेगी। जहां आपको प्रदेश सरकार की हमारी आवश्यकता होगी, आपके हर सम्मान के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और आपका सम्मान हमेशा बरकरार है। मैं आज इस नवरात्र के शुभ अवसर पर केवल इतना ही कहूंगा कि हमारी बेटी जो दुर्गा का रूप है, जो सरस्वती का रूप है, जो लक्ष्मी का रूप है, और ये तीनों देवियां, जो 3 देवियां हमारे संसार का संतुलन बना के रखती हैं, हमारी बेटियां भी समाज में संतुलन बनाने का काम करती हैं। अगर ये बेटियां समाज में ना हो तो शायद हम उस समाज में रहने के लायक नहीं रहेंगे जिस समाज में आज हम रह रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा, आप सबको दुर्गा अष्टमी, कल नवमी का शुभ अवसर है, परसों दशहरा है, जो दशहरा जिस पर्व को हम हर बुराई पे अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं। मैं उन सभी पर्वों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आगे आने वाले कुछ ही दिनों में जब दीपावली का त्योहार हम मनाएंगे, उस दीपावली के त्योहार की भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा और एक बार फिर से आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सब आपके सम्मान, आपके स्वाभिमान को कभी गिरने नहीं देंगे। आपका स्वाभिमान और आपका सम्मान हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हमेशा प्राथमिकता रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद और आई हुई हमारी माताओं बहनों का बहुत आभार, बेटियों को बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद कि आप अपने जीवन में सफलता हासिल करें, आप अपने जीवन में इतनी ऊंचे पद पे जाएं कि आपके नाम से आपका जिला जाना जाए, आपके नाम से आपका प्रदेश जाना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभिनंदन और स्वागत करने के लिए कृपा करें। अच्छा ये लीजिए। अच्छा आप प्रिय रस्तोगी, अग्नि लाभार्थी प्राची कश्यप, पीछे जगह पीछे हो जाए। अग्नि लाभार्थी स्वीटी, कोई बात नहीं, आप चेंज कर लें, आप चेंज कर लें। अच्छा आपका है, लीजिए भाई। ये लीजिए। पूजन स्थल तक जाने का अनुरोध स्वीकार करें। सर इधर बैठना। ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। पवित्र धारण कराओ। ओम पवित्रे शोभे श्रद्धो सर्वदुर्वाह प्रसवोत्तमाम चेद्रेण प्रेण सूर्यरश्मि पवित्रे पवित्र पदे पवित्र दूतस्य यत्कामा पुनेतस्य यम्मा। ओम पवित्र पवित्र सर्वाल सांगलोप्या यस्मेत् पुंडरीका संस्थापय भद्र शुचिः। अरे एक बार खड़े कर सकते हैं। ओम लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम भक्तांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम उन्नतिवाकरणी बहुजुलकांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरं नमामि। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वः मरुतः वृष्टिमातरः शुभं जावानो विदधे सुजनय अग्निरजिह्वा
तुष्टवाग्वं सतनुभिर्वेशे वहि देवहितं जरायु शतमिन्द्र सर्वो वन्ति देवाजुरानजराजनसं तनूनामापुरासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः अदितिरध्रुवनितिरन्तरिक्षमदिति माता सखिला सपुत्राः विश्वे देवः अदितिः पञ्चजनः अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॐ जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु संनः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतो सर्वानिष्टविघ्नमस्तु। कहाँ रखे हो ॐ कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेशितो विजयते गोपालचूडामणिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव वेद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतेत्यङ्घ्रिव स्मरामि। ओम सुदमालः सरस्वध्वालं मणिबालसासना सेताशरदशुक्तरुद्राय प्रसुते गणयामायुक्तारुद्रान् भूरूपाकारजन्याः उद्घोषः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पार्थदेवनाय नमः सूर्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः इहदिष्ठावाहितदेवताभ्यो नमः स्नानं जलं समर्पयामि। रक्षासूत्रम् ओम यो हस्वासा परवीतागासौ श्रेयान् भोजयमानः तं धीराशाकायो नित्यो स्वाध्यो मनसा देवयन्तः आवाहितदेवताभ्यो नमः वस्त्राभागे रक्षासूत्रं समर्पयामि। चंदन ओम यज्ञोपवीतं परमं पूज्यं प्रजापतिः सहजं पुरस्तात् ऐश्वर्यं परिवर्तनं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः। न्याय बताइए हुए कैसे काम चलेगा। ओम कामकथोऽजगन्नाथामिन्द्रस्तां बृहद्देः तोमखले समो राजा विद्वानक्षमादमुच्येत अक्षत ओम अक्षन्नमयोनिधिप्रियाधोगतस्थो खल्सोणपुरमृक्ष्यामति योजान्तिर्दयनेः पुष्पतिः ओम हरिः ओम मा ओखधे प्रतिमोदकं सुतेः प्रसोरि यस्याशुचतुर्य विरुद्धापा विष्णवः। ओम गांडात् गांडकवहन्ति परभापरभस्मरि एवं द्रुपदं सहस्रेण सतेन च दूरं पुरां समर्पयामि। ओम हरिः ओम मा सिन्धुर्भुकाधुरेषु घनासो वातप्रयः पतियन्तो वाकृतसधारा रुभोर्वादि काष्ठामिन् तन्नोर्भिः पिण्डमानः। पूर्वानुगम्यो बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमावकाशम्। ओम हरिः ओम धोरसधोरधोरन्तं धोरपुरुषानं धोरत्वमेवः धोरानवसुगं सशिधमं पप्रितमं जुष्टतमं देवभूतमः धूमाघ्रापयामि। ओम चन्द्रमः मनसो जातकृच्छोः सूर्यो अजायत श्रोत्रादो च प्राणश्च भागग्निरजायत प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तपृच्छाण्डश्रीकेशाय नमः। ये जो प्लेट लगी इसका ओम नाभ्यासि दंडं सुखं शिष्णदेव संज्ञातन परिहां भोरतः सर्वतः हृदय
कल्पयन् सर्वराखण्ड भात्यां स्कृतां च अहं बोधं च नैवेद्यं प्रति गहितां यः फलेन फलापुष्पास्पुष्पणे बृहस्पति प्रसोसासा नमो चतुर्गुं हसः नैवेद्यं नैवेद्यां व्यासके जलं समर्पयामि प्राणाय स्वाहा उदानाय स्वाहा नमः समानाय स्वाहा। फूल अक्षर लेकर के प्रार्थना करो। मिनिमम हम ही आ जाएंगे। ओम देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि सो देहि ठीक। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियाय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं मयि प्रसन्नः भुवो देहेतुः। ओम जगन्नाथ जगन्नाथ भगवान् प्रथमान्यासन्ना एनाकं महिमानः सचन्द्र जगपूर्वे साध्यः सन्तदेवः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो दधामि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। उल्लेख नारायण भगवान की जय। दुर्गे मैया की जय। अग्नि का ध्यान करें। ओम अग्निदूत पूर्वते यह प्रवाह में प्रवेश देवा माता दे आदि। ओम अग्ने नमः। ओम वैश्वानर शांति गोदुरल शांति जाते देवले तीव्र भूमि माता वरुणा पिता पश्चिम जरण पूर्व स्कंद ऊर्ध पाद पाताल गोचर मेघ राम मुख अग्नि तुम स्वागतो भव। ओम अग्ने नमः। सामने छोड़ दे। ओम गंगाय नमः। ओम वित्ताय नमः। ओम बहुरूपाय नमः। ओम अग्नये नमः। धीरे को आगे करे। ओम अग्नये नमः। आप माता जी का ध्यान कर लें। ओम देवे प्रपन्नात हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। सिंहस्थाचते करामर्कटप्रख्यै चतुर्विभुजै शङ्खं चक्रधनुधरा च गदनिर्नेत्रैः शोभिता आमुक्ताङ्गदहारकङ्कणरत्नाचिरन्नूपुरा दुर्गा कुंडला। ओम त्रिगुणात्मकाय श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देव दुर्गा देव्यै नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम दुर्गा देव्यै नमः। और जो इस प्रांगण में हवन कुंड रखे हुए हैं, आप सभी लोग यथास्थान बैठ करके इधर के
कोई व्यवस्था ना है, व्यवस्था करे सुबह बैठे हैं। हाँ आहुति जोड़े। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम भू स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम स्व स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ओम तन्नोग्ने परमोस विद्वांसे बस है जो अयासी का यीशु के नमः सोचनो विश्वास देखा गम जीव प्रभु तमय समत स्वाहा। ओम सतन्नोग्ने नमो भूति ने के स्व सब तो पे तो वचन बड़ो राणो भी बड़ी का गम सो ने स्वाहा। ओम आयासाग्ने असन विसर्ज पाता ते तुम आयासियानो यके बहासियानो धे धे जको स्वाहा। ओम एते साद्रगम ओम आयासाग्ने असन विसर्ज पाता ते तुम सी असे ओम स्वाहा। ओम उदतम प्रणो पास मतमत्वा धम्मजम धर्म उदधाय कावना जिते तवाना विषु अधिजय श्याम स्वाहा। इदं करुणाय दित्यादितये नमः। ओम गणानां गणपतिं भवामहे प्रियाणां प्रीतकं भवामहे निधीनां निर्पतिं भवामहे वचो ममाह जानि गर्भमात्मा जाति गर्भनम्। ओम गणपते स्वाहा। ओम अम्बे दिगे मालिके नमाने कर्षण सदा सुखा सुखति काम काम पीलवास्निम। ओम अंबिकाय स्वाहा। ओम आकर्षय कर्षवत मनोनिवेशं मतम वृत्त चहरने सविता धेना देव यात गुणाय कर्षण। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम इमं देवान् पुत्र गोसुपुत्र महति छत्राय महते ज्येष्ठाय जान राजा इंद्रेन्द्रियाय इमं मुस्ते पुत्र मुस्ते विशेषो निराजा सुमुख माकं राम राणागो राजा। ओम चंद्रमसे स्वाहा। ओम अग्नि मूर्धा दुआ का गणपति पृथ्व्यां पागो रेता मोचनति ओम भौमाय स्वाहा। ओम बुद्धिसाग्ने प्रजाग्ने तुमेसा पूर्ते सको सदेखा मैं च अस्मि सदप्य दुर्गुण विश्वे देवाय जमान शिरतो ओम बुधाय स्वाहा। ओम बृहस्पति अतिजगोद वाद मधुमत तस्मात् देवचित्रं ओम बृहस्पते स्वाहा। ओम अन्नात् प्रसुतो ब्रह्मणा देवीव छत्रं पयासोमो प्रजापति ऋतें सत्यमिन्द्रियं विपानको सुब्रह्मण्यसेन्द्रसेन्द्रियमिदं तयो मतमधोम ओम शुक्राय स्वाहा। ओम तन्नो देवीरभिषयातो भौमपीते संयोर्भिर्तुनन्तुना। ओम शनेश्वराय स्वाहा। ओम कानचित्रया भूज्योति सुधाप्रदा सखाकयास्ते ओम राहवे स्वाहा। ओम केतु प्रणोनि केतुवे भेषे मर्यापेक्षे संयुभ्यगजायथा। ओम केतवे स्वाहा। ओम पुरुषमातृकेभ्यो स्वाहा। ओम सर्वतो भद्रपीठं देवताभ्यो स्वाहा। ओम ज्ञाननामत्यकांसे देवी भगवती सा बलादाकृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति स्वाहा। ओम दुर्गेश्वरा हरत वेदिक से संतो सत्तेश्वरा मधुमती सुमाम जाति रानी चतुर्भुवायारिका शरण्य सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता स्वाहा। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्ते स्वाहा। शरणागत दीनार्थ कृत्राण परायणे सर्वशांत हरे देवी नारायण नमोस्ते स्वाहा। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिमनोते भयतस्काय नमोते दुर्गे देवी नमोस्ते स्वाहा। योगान शेषान पहंतुष्टान सतकामान सकलान देशान त्वामासितानां विमनराणां त्वामासितां यश्रेतां प्रयान्ति स्वाहा। सर्वाबाधा प्रसन्नकस्य किरेतुरि एव नियोजाकारे मस्मद्भय विनाशनं स्वाहा। क्षमते भयभद्राय नमोदे दुर्गे देवी नमोस्तुते स्वाहा। ओम यस्य प्रभावमतलं भगवान् अनन्तो ब्रह्मारक्षणे वक्तुमलफलं च सा चण्डिका जगत् परिपालनाय नासा च सुबन्धमति करोतु स्वाहा। ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतनीयां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वानतास्म परिपालय देव विश्वं स्वाहा। ओम देवी प्रसिद्ध परिपालय मूर्भिते खातुर्गाधनेषु सत्य पापानि सर्वजगत् प्रणम्य आसुर भास भागजनता समोह सर्गान् स्वाहा।
सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तमनुते भयभद्रा नोदे दुर्गे देवी नमोस्तुते स्वाहा। जयति मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा। ते समता जनपदे धनातेषां तेषां साक्षी धर्मोरगा धन्यास एव निवृत्तात् मदभक्तधारा येषां सदा विधयता भवति प्रसन्ना स्वाहा। ओम रे देव कल्याण रे परमाश्रयं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। ओम दुर्गाय स्वाहा। ओम दुर्गाधिपनिवारिणी स्वाहा। ओम दुर्गाधारिणी स्वाहा। ओम दुर्गोद्धारिणी स्वाहा। ओम दुर्गनिहंत्री स्वाहा। ओम दुर्गमापहा स्वाहा। दुर्गम ज्ञानदा स्वाहा। दुर्गजयति लोकदवानला स्वाहा। दुर्गमा स्वाहा। दुर्गमा लोका स्वाहा। दुर्गमात्मस्वरूपिणी स्वाहा। ओम दुर्गमगा स्वाहा। ओम दुर्गदारिणी स्वाहा। बस माँ दुर्गा को पूर्णाहुति प्रदान करें। ओम मूलानंदे ओवरदिं प्रतिभ्यां वैश्वानरमत्याजातमग्निं कविध्वंसं राजमर्धिं जनानां मासन्ना पात्रं जनयन्त देवा। ओम पूर्णादविपरापत सुपूर्णा पुनरापद्वस्नेवदे क्रीडामाहीकमोदगमनशतदुरदो। ओम जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा। बोलादि शक्ति जगदम्बे मैया की जय। नारायण भगवान की जय। ओम बसो पवित्रमस सककारं बसो पवित्रमस साधारं देवस्वासपिता पुनातु बसो पवित्रेण सतधारे सुपः कामदोषः। ऋतु पांडाल में कन्याओं के मध्य पवश्री लेना। दीदी इधर घूम जाए थोड़ा थोड़ा इधर घूम जाए इधर घूम हाँ ये ठीक है।
की श्रृंखला में अन्नप्राशन कार्यक्रम मैडम जा फूल ला दो, वहाँ से बाप मंगा दो। फूल दे दीजिए, फूल भैया, फूल दे दीजिए। विमानियों के द्वारा संपन्न हुआ। बहुत सारे बच्चे हैं भाई। माननीय धीरे धीरे समस्त ब्लॉकों से आई कन्याओं का पूजन अर्चन वंदन उनके निर्धारित स्थल पर पहुंचकर बैठ जाए आप इसी के ऊपर डाल दो मुझे। श्रद्धा, मंगल, शक्ति, सामर्थ्य। भाई साहब पता ना आगे जम्मन निकल रहा जल्दी जल्दी आप मैं काम रुका बेटा पैर हटा लो बेटा हाँ बैठे ऐसे बैठे चलो सही यहाँ बैठ चलो घूम जाओ उधर उधर पीछे रह गई मैडम विदाई जी बैठ जाइए बैठिए मंत्री जी खड़े बढ़िया आपका तो काम बन जाएगा हो गया मैम बैठिए मैम भैया हट जाइए नीचे हटिए
सभी टीचर्स कृपया ध्यान दें, सब एक साथ बाहर ना निकलें। कृपया अपनी बस को चिन्हित कर लें कि आपकी बस कहाँ पे खड़ी है। उसके बाद ही सेगमेंट वाइज जाके बच्चों को सुरक्षित बस में बैठाएं। ओम मे तदुंघवे प्रजननं मे असुदसवीरागं सर्वगणगं सुस्थये आत्मसनि प्रजासनि पशुसन् लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अजमासुदत्तं भक्त्यादीपं रक्ष्यामि देवाय परमात्मने त्रायमां निर्यात् घोराधिपज्योते नमोऽस्तुते आराधिकं दर्शयामि समर्पयामि देवताय अभिनन्दनम् आत्माभिनन्दनं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयादिविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। ओम मारात्रिय पार्थिवगं रजः पितुरप्रागियधामभि देवा सदा वंशे बृहते भितेश्च आदोय संवर्तते तमः। ओम देवे प्रपन्ना ते हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। ब्रह्मा भगवत्यै नमः दुर्गा देव्यै नमः। श्री श्वेत वाराह कल्पे वैगस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतमे कलयुगे कल्पप्रथम चरणे
जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे लखीमपुर जनपदे नगरे राजापुर मंडली स्थले नामक स्थाने कन्या शक्ति बंदन पूजन, दुर्गा पूजन, देव आवाहन पूजन, हवन, परिपूर्णता प्राप्त्यर्थ, रिक्त दोष शमनार्थ, चंद्र देवता प्रसन्नार्थ, हस्तगत पुष्पाक्ष द्रव्य द्वारा सांगदा महम करिष्ये। माता जी पर अर्पण कर दें। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। प्रसाद देने थोड़ा गैलरी में भीड़ ज़्यादा है, जो भी व्यवस्था में अधिकारी लगे हैं की जा रही मन से, लेकिन आप लोग बीच गैलरी में खड़े हुए हैं, वो अच्छा नहीं है। कार्यक्रम का एक डेकोरम होता है। आप लोग साइड में, ये जो गैलरी है उसके लाइन में खड़े हो जाइए, या दोनों तरफ, जहाँ बच्चे हैं उसके दोनों तरफ किसी तरफ आधे आधे होके खड़े हो जाइए, जिससे देखने में भी अच्छा लगे। कुरीतियों को समाप्त करने का उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा पावन संकल्प जिस कार्यक्रम का हो, वो अपने आप में अभूतपूर्व होता है। उसी मंगल कामना से हमारे सभी सहयोगी गण से पुनः अनुरोध है कि कुछ क्षण में माननीय अतिथि गण हमारे बीच में आने वाले हैं। हम अपनी शालीनता, अपने अनुशासन और व्यवस्था से आज के कार्यक्रम की भव्यता को बनाए रखें, और जो बीच का गलियारा बार बार आदरणीय सर हमारी टीम है, उनसे भी अनुरोध है कि जिलाधिकारी महोदय जी का, आदरणीय श्रद्धेय दुर्गा शक्ति नागपाल जी का, हमारे मध्य में आदरणीय पुलिस अधीक्षक सम्माननीय आदरणीय गणेश शाह जी का स्वागत और अभिनंदन। बेगम ने साक्षी भाव से आदरणीय माननीय सम्मानित अतिथिगण का। इसी क्रम में अतिथि स्वागत हेतु आदरणीय मेरा अनुरोध आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी जी से इसी क्रम में
राक्षस अपना रूप बदलकर हम लोगों के बीच छिपे हुए हैं। आइए माँ, मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। होय है हमारे घर भैया जियरबा मोरा झूम झूम जाए। होय है हमारे घर भैया जियरबा मोरा झूम झूम जाए। कन्या राम बोली, श्याम बोली। दो कन्या हमारे घर में पहले से ही जन्म ले चुकी हैं, लेकिन भैया बेटा बेटा नहीं है इस बार। पंडित जी ने हमको बताया कि हमारे घर बेटा ही होगा। हम जा रहे हैं अस्पताल। अरे पीछे से हट। अरे वो अरे सुनिए, जांच करवा ले। जांच करवा ले, कहीं कन्या न हो जाए। हाँ बात तो सही है। कन्या हो जाए उसकी हत्या करो। ठीक कहा, ठीक कहा। पहले जांच करवा ले कि इसमें भैया है या बिटिया, तब अल्ट्रासाउंड कराएंगे, तब अस्पताल जाएंगे। लेकिन महाराज लेकिन इस बार तो भैया ही होगा। चलो अस्पताल चलो, अस्पताल चलो, अस्पताल चलो, चलो अस्पताल। 13 साल की हो, शादी की सोच, अभी 2 लाख के लिए जाएगा, आगे 5 लाख के ऊपर जाएगा। बहुत सही कहता, छोटी बिटिया की शादी कर दो, कम दहेज में निपट जाएंगे, नहीं तो दहेज और बढ़ जाएगा। लेकिन इस बार तो पहले भैया ही होगा। चलो अस्पताल चलो, अस्पताल चलो, अस्पताल चलो, यहाँ डॉक्टर है, डॉक्टर है, डॉक्टर है। भैया ही होगा। इतनी बिटिया बैठी है, ठीक है, बिटिया भी हमारी संतान। मोटी आवाज है, भैया ही होगा। बधाई हो, बधाई हो। क्या हुआ? ला 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 यार, आगे बिटिया आई है। होई है हमारे घर भैया जियरबा मोरा झूम झूम जाए। जियरबा मोरा झूम झूम जाए। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो आप लोगों को मेरा परिचय मिल गया होगा कि मैं आज आप लोगों के बीच में जिला प्रशासन की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बाल विवाह भ्रूण हत्या के विषयों में जान। नमस्ते, आप जिला प्रशासन से आए हो? जी भैया जी, जिला प्रशासन ने हमारे गांव में वो अच्छी करवाई। ये हम लोग जागरूक हो गए। हाँ भैया, मामूली गाँव है, शहर नहीं है। देखो भैया, हमारे ख्वाब हैं, फोटो लगाए हैं, जब तक भैया ना हो चाहे बेटिया 8-10 हो जाए, लेकिन जब तक भैया ना हो हमको बड़े लाल परिवार बढ़ाते ही रहेंगे। अरे हम भैया खेलवैया, हम भैया खेलवैया, हम भैया खेलवैया रे। अच्छा, लेकिन हमारा क्या कहना है? बिटी अम्बाड़ा सुख भैया, बिटी अम्बाड़ा सुख भैया, बिटी अम्बाड़ा सुख भैया रे। मानते कि बेटी भी हमारा संतान है, लेकिन भैया के बराबर कहाँ गया? वो पढ़ेगा बीए, एक पढ़ेगा कच्चा। इससे क्या करवाते हैं? क्या करवाते हो? इससे खेती
ला सिलाई कर लो, कढ़ाई कर लो, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लो, घर चली जा ससुराल। अरे ऐसा नहीं है भैया, हम बताएं आपको। बनवैयाई का डॉक्टर, बनवैयाई का मास्टर, बनवैया रे। अरे बिटिया को पढ़ा लिखा के मास्टर डॉक्टर। हाँ भैया, हम तो ये सोचते हैं कि जब 11-12 साल की हो तो हम तो शादी करवैया रे। हाँ भाई गाँव हमारे कैसे पढ़ा? अरे आगे बढ़ो। हेलो 112 नंबर। हेलो ये बिटिया ने हमारे गांव को आग से बचाया। क्यों? क्योंकि इनके माँ बाप ने इनको पढ़ाया। अगर इस बच्ची को घर में ही खत्म कर देते तो आज ये होनहार, ये इतना पुलिस अफसर जो सब महिला शक्ति खड़ी है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ये काम नारी शक्ति का जमाना, बेटियों को है पढ़ाना। नारी शक्ति का जमाना, बेटियों को है पढ़ाना। बेटी नहीं है कोई बोझ रे, बेटी नहीं है कोई बोझ रे। बेटी अपना खेतों में काम करेगी, पढ़ लिख कर अब देश का नाम करेगी। बेटी अपना खेतों में काम करेगी, बेटी अपना खेतों में काम करेगी, पढ़ लिख कर अब देश का नाम करेगी। इसीलिए तो कहना है नारी शक्ति का जमाना, बेटियों को है पढ़ाना। बेटी नहीं है कोई बोझ रे, बेटी नहीं है कोई बोझ रे, बेटी नहीं है कोई बोझ रे। गाना भी बताओ है। बहुत उपहार उत्तर प्रदेश सरकार हमारे मध्य में इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए आ चुकी हैं। हम सब करतल ध्वनि से और हृदय तल से आपका आज के इस मांगलिक शुभ कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन और स्वागत के लिए मेरा अनुरोध आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी और आदरणीय प्रोबेशन अधिकारी जी से सादर अनुरोध कि पुष्प गुच्छ देकर माननीय सम्माननीय श्रद्धेय मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करके इस कार्यक्रम को अवसर। अगली कड़ी में खीरी के कन्या शक्ति वंदन कार्यक्रम में पधारे माननीय मंत्री जी, आबकारी विभाग स्वतंत्र प्रभार आदरणीय श्री नितिन अग्रवाल जी, राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग आदरणीय श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, हमारे ही जनपद के लोकप्रिय विधायक दोहरारा क्षेत्र से
आदरणीय श्री विनोद अवस्थी जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय कप्तान साहब, सीडीओ साहब, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और इसके आज के इस कार्यक्रम में दूर दूर से पधारी कक्षा 1, 2 व 3 की बालिकाएं, उनके सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके आज के कार्यक्रम को आयोजित किया, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से नीचा पड़ रहा है और जिले के प्रभारी मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी आबकारी विभाग एवं माननीय राज्य मंत्री महिला कल्याण विभाग की गरिमामय उपस्थिति में शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी के पावन अवसर पर आदि शक्ति की आराधना करते हुए जनपद खीरी ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बनने जा रहा है। बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ मिशन शक्ति अभियान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए आज एक अभिनव पहल की गई है। कन्या शक्ति वंदन समारोह आयोजित कर कोने कोने से स्थित परिषदीय विद्यालयों की कक्षा 1, 2 व 3 की 1100 बालिकाओं का सामूहिक पूजन किया जा रहा है। कन्याओं के पूजन के साथ साथ उपहारों का बैग भी दिया जा रहा है। प्रत्येक बैग में एक टिफिन, एक बोतल, एक दीवार घड़ी, एक थाली, अनीमिया से लड़ने के लिए डाइट चार्ट और मिशन शक्ति की प्रचार सामग्री है। हमारा विश्वास है कि ये सभी आइटम हमारी बालिकाओं की शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में कारगर सिद्ध होंगे। सरकार का मानना है कि हमारी बेटियों को मदद नहीं, मौके की आवश्यकता है। एक पढ़ी लिखी बेटी सुरक्षित, सम्मानित और स्वावलंबी होती है। आज हमारे सौजन्य चौराहे पर भी एक मन को मोहने वाला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सेल्फी पॉइंट का अनावरण किया गया है। इस सेल्फी पॉइंट में 2 बेटियां हाथ में ट्रॉफी व किताब लिए लंबी छलांग लगा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगी है व बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त किया गया है। बालिकाओं के जन्म पर अब जन्मोत्सव मनाया जाता है। इससे समाज में सकारात्मक सोच विकसित हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत अब तक जनपद में 55,000 बालिकाओं को लगभग 10 करोड़ की धनराशि दी जा चुकी है। साथ ही उन परिवारों के बच्चे जिन्होंने किसी भी कारणवश अपने एक या दोनों माता पिता को खोया है, ऐसे बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना व स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत जनपद में अब तक 5 करोड़ 20 लाख रुपए की धनराशि से लाभान्वित किया जा चुका है। अब धन के अभाव में बच्चों के शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। बालिकाओं के सम्मान व सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा विशेष महिला थानों की भी स्थापना की गई है और पॉस्को एक्ट के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। मैं पुनः आभारी हूँ कि हमारी नन्ही बच्चियों को आशीर्वाद देने के लिए प्रदेश सरकार के माननीय राज्य मंत्रीगण स्वतंत्र प्रभार आबकारी, जो कि हमारे जनपद के प्रभारी मंत्री भी हैं, आदरणीय श्री नितिन अग्रवाल जी, और हमारी विभागीय मंत्री महिला एवं बाल विकास की राज्य मंत्री आदरणीय श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, और हमारे विधायक मरारा आदरणीय श्री विनोद अवस्थी जी आज विशेष रूप से पधारे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विराजमान सनातन हिंदू धर्म में नारी शक्ति की व्याख्या की गई है। यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। दुर्गा शक्ति सती में कहा गया है वृद्ध माता बलप्रदा। माँ अगर वृद्ध भी है, चारपाई पर लेटी हुई है, तभी वो संसार के लिए शक्ति स्वरूपा है और फलदायिनी है। नारी शक्ति का अवतार है, अद्भुत गुणों का भंडार है, संतान के लिए पाठशाला है, वीरों का कारखाना है।
अगर देखा जाए तो हमारा देश नारी प्रधान देश है। हमारे देश में नारी का सम्मान है। नारी के रूप में, नारी शक्ति के रूप में मानी जाती है। इसीलिए अगर हम लोग भगवान श्री राम का नाम लेते हैं तो उसके पहले, उनके पहले सीता जी का नाम लिया जाता है। अगर हम अपने आराध्य देव वासुदेव कृष्ण का नाम लेते हैं तो उनके पहले राधा का नाम लिया जाता है। इस क्रम में हम लोग राधा श्याम, राधे श्याम और सीताराम कहकर संबोधन करते हैं। ये भी नारी शक्ति का, नारी के सम्मान का परिचायक है। राम को राम बनाने का काम सीता ने किया। लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर जगत की भलाई के लिए उन्होंने अपने संपूर्ण सुखों का परित्याग कर एक सारे संसार को एक शिक्षा प्रदान की। मैं, क्योंकि हमारे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, समय कम है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ। बहनों और बेटियों के चरणों में सर झुकाता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत आभार आदरणीय। मैं आदरणीय सम्मानीय विशिष्ट अतिथि महोदया श्रद्धेय प्रतिभा शुक्ला जी का या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए जो ये नवरात्र का पावन पर्व है, जहाँ हमें नौ शक्ति के रूप में माँ दुर्गा की आराधना करके अपने आप को शक्तिशाली बनाने का एक सुअवसर मिलता है। ऐसे पावन पर्व पे सर्वप्रथम तो सभी को बहुत बधाई। सभी लोग आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें और मन वचन कर्म से अपने दैनिक कार्य और कर्तव्यों का पूर्णतः पालन करें, ऐसी माँ दुर्गा से कामना करते हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है, इसमें हमारे माननीय मंत्री जी नितिन अग्रवाल जी, तो यहाँ के प्रभारी मंत्री जी भी हैं और हम समझते हैं बहुत शांत और बहुत अच्छे ढंग से कार्य करने वाले। इनकी तारीफ में क्या कहा जाए, शब्द कम है। माननीय मंत्री का बहुत स्वागत है और यहाँ की डीएम यथा नामो तथा गुणा, आपका जो कार्य है और आप उसी तरह से उसको कर भी रही हैं अपने नाम के अनुरूप, तो हम समझते हैं यहाँ हमारी नारी शक्ति प्रबल रहेगी, हमारी बेटियाँ आगे बढ़ेंगी। आपके संरक्षण में ऐसी ही आशा आपसे बराबर करते हैं और ऐसे ही आप अच्छे अच्छे कार्य करते हैं और हमारी बेटियों को आगे बढ़ाते रहें, ऐसा आपसे इच्छा रखते हैं। साथ ही पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद जी, जिला चिकित्सा अधिकारी और विधायक जी विनोद शंकर अवस्थी जी और हमारा सम्मानित मंच देवशी शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला प्रेषण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी और यहाँ सारे जो आचार्य बैठे हैं हवन कराने के लिए और नौ शक्ति स्वरूपा हमारी देवियाँ बैठी हैं, साथ ही हमारे मीडिया के बंधु और प्यारी प्यारी बेटियों। ज्यादा ना कहते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार निरंतर बेटियों को सशक्त बनाने का कार्य कर रही है। नारी हमारी शिक्षित हो, स्वावलंबन के साथ बढ़े और स्वस्थ है। नारी शक्ति मिशन का यही एक उद्देश्य है और इसमें बेटियों से ये कहना चाहेंगे कि आप कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझें, क्योंकि आत्मा का कोई शरीर नहीं होता। आत्मा अजर अमर शाश्वत है।
ना वो पुरुष है ना महिला है। तो जब उतनी शक्ति पुरुष के अंदर उतनी महिला के अंदर, तो फिर बेटियां कमजोर कहाँ से हैं? बेटियों आपको आत्मिक ऊर्जा लेने के लिए हम ये कहेंगे कि सारी बेटियों को माँ दुर्गा की आराधना जरूर करनी चाहिए। जब भी कभी आपको लगे कि हम कमजोर हो रहे हैं, माँ दुर्गा की आराधना करेंगी तो अपने आप को शक्तिशाली महसूस करेंगी और कभी भी कमजोर नहीं पाएंगी। अपनी सारी बेटियों से कह रहे हैं, और एक बात और कहना चाहेंगे, सारी जितनी बेटियां हैं, जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन मुश्किलों में आने पर आप कभी ये अनुभव ना करिएगा कि हम मुश्किलों से परेशान हो गए हैं। जब भी मुश्किल आए तो उससे जूझने का उपाय आना चाहिए। हमारी बेटियां पढ़े और आगे बढ़े, बेटियां जो चाहे वो कर सकती हैं। बेटियां समाज के संस्कार शाला को और समाज में स्थायी एक सनातन धर्म की रक्षा करने में आपका हमेशा प्रबल हाथ रहता है। लेकिन जो बेटियां जब कभी आगे बढ़ती हैं, जहां भी कहीं अवरोध आते हैं, उस अवरोध के लिए हम अपनी बेटियों से कहेंगे कि, और डीएम से भी कहेंगे कि जूडो कराटे जरूर सिखा दीजिए इन लोगों को, जिससे जूडो कराटे आए, आप सुरक्षा की भावना आए, पढ़ लिख कर आगे बढ़े। और एक बात और भी बेटियों से कहना चाहेंगे कि बेटियों, पढ़ाई और लक्ष्य निर्धारित करने में जीवन के 25 साल आपने मेहनत कर ली तो 75 साल आराम से गुजरेंगे। 25 साल जिसने मेहनत नहीं की वो मुश्किलों के साथ गुजरता है। तो सारी जितनी बेटियां पढ़ने वाली हैं, बेटियों पहले लक्ष्य निर्धारित करिएगा, तभी दूसरी कोई बात करिएगा। जितनी भी बेटियां हैं, जिसको डॉक्टर बनना है डॉक्टर बने, इंजीनियर बनना है इंजीनियर बने, और डीएम बनना है तो डीएम बने। इसका उदाहरण आपके सामने है। तो जो भी बेटियां जो भी बनना चाहे, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर ले और रात में हमेशा दोहराएं कि हमें अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ना है। हमें अपने लक्ष्य पे कभी भी एक भी मिनट ऐसे बिना लक्ष्य के नहीं गंवाना है। और एक बात और कहना चाहेंगे, अपने दिन को 4 भागों में बांट ले। पहला शुरू का समय जो होते हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण काम, और उसके बाद कुछ कम महत्वपूर्ण, फिर कुछ कम महत्वपूर्ण, और शाम के समय एनालिसिस कर ले कि हमने कौन कौन से काम आज करे थे और कौन से छूट गए, जिससे कि आप अपने लक्ष्य में निरंतर आगे बढ़ती चली जाए। बेटियों, बहुत सारे लोग व्यवधान करने आते हैं। एक बात जरूर कहना चाहेंगे, माता पिता और गुरु ये तीन ही आपके ऐसे मार्गदर्शक होते हैं जो जीवन में आपकी भलाई करते हैं। जितनी बेटियां बैठी हैं, सबसे कहेंगे अपनी माँ को अपना दोस्त बनाओ, और माँ से बढ़िया कोई दोस्त नहीं होता, माँ से बड़ा कोई शुभ शिक्षक नहीं होता। हर बात अपनी माँ से शेयर करेंगी और उत्तम चरित्र के साथ आगे बढ़ेंगी। उत्तम चरित्र की शिक्षा केवल एक इसी बात पे नहीं है कि लव वाले मामले में सीधी सीधी बात कह रहे हैं। उत्तम चरित्र हर मामले में होना चाहिए। मान लीजिए पढ़ाई करनी है तो हम पढ़ाई के साथ कितना न्याय कर रहे हैं। मान लीजिए हम किसी कार्य को कर रहे हैं, यदि हम शिक्षक है तो हम शिक्षक का पद किस तरह से निर्वहन कर रहे हैं। यदि हम डॉक्टर हैं तो कितनी ड्यूटी कर रहे हैं, कितने मरीजों को देख रहे हैं, और यदि हम विधायक हैं तो हम अपनी ड्यूटी कितनी कर रहे हैं। हमें कोई देखे या ना देखे, लेकिन ऑनेस्टी के साथ यदि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और विल पावर के साथ, उत्तम चरित्र के साथ आगे बढ़ते हैं तो व्यक्तित्व हमेशा निखरता चला जाता है। जितनी भी यहाँ बेटियां बैठी हैं, सभी के भविष्य की शुभकामना करते हुए कि हमारी बेटियों को कोई दिक्कत ना है, सरकार इसके लिए सुमंगला योजना, बाल सेवा योजना चला रही है। आपकी पढ़ाई की उचित व्यवस्था है, आपको मान सम्मान है, हर महीना खाने की व्यवस्था है, आपकी बात हर जगह सुनी जाएगी, आप सुरक्षित रहें। लेकिन बेटियों, इसमें अपनी माँ के साथ जब बच्चे शेयर करेंगी और समाज में संस्कार खत्म ना हो, इस बात का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी होता है। उदाहरण बता दें, केवल उदाहरण ये है कि पहले के क्या संस्कार थे कि जब घर से निकलते थे, बेटा हो या बेटी, पिता के पैर छूकर कहता था, पिताजी मैं बाहर जा रहा हूँ, 1 घंटे में आ जाऊंगा। थोड़ा समय बदला तो बस पिताजी मैं बाहर जा रहा हूँ, 1 घंटे में आ जाऊंगा। उसके बाद जा रहे हैं, उसके बाद सामने से निकल गए, फिर वापस आए, मसाला खा रहे हैं,
प्रेम कर रहे हैं पिता के साथ। कहीं बताने की जरूरत नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये कोई मॉडर्न नहीं है, मॉडर्न तरीका नहीं है कि हम आधुनिक करते हुए दौर में अपने बड़ों का सम्मान करना भूल जाए। हम जब कभी भी घर से निकले अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करना कभी जीवन में ना भूलें। हमारे संस्कार हमेशा जीवित रहे, जिससे हमारा सनातन धर्म चिर शाश्वत बना रहे और हमारी परंपराएं जागृत रहे। तभी अच्छे समाज का निर्माण होगा, तभी बेटियां सुरक्षित होंगी, क्योंकि बेटा हो या बेटी दोनों ही संस्कारवान होंगे, तभी अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। और इसमें हर व्यक्ति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बेटा हो या बेटी हो, माता पिता गुरु हो, चाहे राजनेता हो, चाहे पुलिस अफसर हो, चाहे डॉक्टर हो, ये सभी लोग चाह लेंगे तो समाज जरूर बदल कर रहेगा। हम तो कहेंगे लखीमपुर खीरी में दिया मैडम ने सोच लिया है कि बेटियों को आगे बढ़ाएंगे, तो सभी लोग अपने अपने साथ ये निर्वहन करें कि हम कभी भी किसी अन्याय के साथ खड़े नहीं होंगे। कोई भी अन्याय की बात होगी उसका डट कर मुकाबला करेंगे। मैंने तो भी एक उद्देश्य बना रखा है राजनीति का। जब पहली बार 2007 के विधायक बने, उसी दिन माँ दुर्गा की सौगंध खाई कि राजनीति का एक भी पैसा निजी इस्तेमाल में नहीं लाएंगे और कोई भी अन्यायपूर्ण बात होगी डट कर विरोध करेंगे, चाहे मेरा क्यों ना नुकसान हो जाए। और हम इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। तो हम भी ये चाहते हैं लाइफ का एक उद्देश्य होना चाहिए, एक अपने साथ एक वचन होना चाहिए। नवरात्र का पावन पर्व है, खाली व्रत करने से कुछ नहीं होता। हम मन वचन कर्म से 9 दिन का व्रत करें। एक दिन हम लालच छोड़ दें, एक दिन हम किसी के साथ बुराई ना करें, हम एक दिन किसी की भलाई में लगाएं, हम एक दिन जो मेरे पास संसाधन है हम दान पुण्य में लगाएं, और एक दिन हम ये सोचें हम अपनी पड़ोसी की भलाई के लिए कार्य करें। जो भी कर सकते हो उस कार्य को करें, तभी नौ दुर्गा हमारी माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। और सबसे अच्छी बात, माँ गायत्री को हृदय में धारण करेंगे तो अंदर से चेहरा तेजवान होगा और आपको किसी सुंदरता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाह्य सुंदरता इतनी माने नहीं रखती जितनी आंतरिक सुंदरता माने रखती है। तो हम अपनी बेटियों से कहेंगे मन को सुंदर बनाएं और चरित्र को सुंदर बनाएं और आगे बढ़ती चली जाएं। गवर्नमेंट आपके साथ है, हम सभी आपके साथ हैं। आप आगे बढ़ेंगी तो अच्छे समाज का निर्माण होगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगी, तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगी। शादी सबसे बाद में, लक्ष्य सबसे पहले है। लक्ष्य आपका हो गया पक्का, आप स्वावलंबन की तरफ बढ़ गए, अपने पैरों खड़े हो गए, तो सही मानों में सही समाज का निर्माण होगा। बस इतना ही कहना चाहते हैं। सभी बेटियों का बहुत आभार, सभी लोगों का, लखीमपुर वालों का बहुत बहुत आभार। इसी तरह अपनी वाणी को देते हैं विराम। एक बार बोलो दुर्गा मैया की, बोलो नौ देवियों की जय। जय श्री राम।